आपको पता है, भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। एक बहुत बड़ी बात है ना? लेकिन एक और सच्चाई है, किसी भी बड़े शहर से बस 3 किलोमीटर दूर जाइए, आपको क्या दिखेगा? बच्चे कूड़े के ढेर में कुछ खाने को ढूंढते हुए। ये वो इंडिया है जो आपको एड्स में, फिल्मों में या किसी कैंपेन में कभी नहीं दिखेगा। ये वो इंडिया है जिसके बारे में सच कहूं तो कोई बात ही नहीं करना चाहता, पर आज हम करेंगे। क्योंकि हर चमकते हुए मॉल के पीछे एक बहुत गहरा छिपा हुआ सच है, और वो सच है गरीबी का, भ्रष्टाचार का, भूख का और एक ऐसे सिस्टम का जो जानबूझकर गरीबों को गरीब बनाए रखने के लिए ही डिजाइन किया गया है। एक ऐसी कहानी जो हमारे देश के एक बहुत बड़े संकट को सामने लाती है। बात है दिल्ली की, साल 2023। सड़क के किनारे एक 10 साल का बच्चा बेहोश पड़ा मिलता है। अब लोगों को लगा कि ये तो कोई आम बात होगी, मगर जब पुलिस ने उसे उठाया तो जो सच सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। उस बच्चे ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। उसकी माँ दिन का सिर्फ 120 रुपए कमाती थी। पिता उसे छोड़कर जा चुके थे। स्कूल तो वो कभी गया ही नहीं, कुपोषण का शिकार था। और सिस्टम ने तो जैसे उसे देखा ही नहीं, पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और सोचिए, ये सिर्फ उस एक बच्चे की कहानी नहीं है। ये आंकड़ा आपको हैरान कर देगा। हमारे देश में हर 4 मिनट में एक बच्चा भूख की वजह से मर जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में गरीबी अब कोई समस्या नहीं रही, ये एक बिजनेस बन चुका है, एक धंधा। और यही इस पूरी पड़ताल का सबसे अहम पॉइंट है। इसे समझने के लिए ये जानना होगा कि हमारे देश में एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग भारत बसते हैं। सबसे पहले है इंडिया 1, द रिच इंडिया। ये वो लोग हैं जो ऊंची बिल्डिंग्स में रहते हैं, महंगी गाड़ियां चलाते हैं और इनके लिए तो 10 मिनट में सब कुछ घर पे हाजिर है। फिर आता है इंडिया 2, यानी द मिडिल क्लास, जो सुबह 9 से रात 9 तक काम करते हैं, टैक्स भरते हैं और हमेशा EMI के प्रेशर में जीते हैं। और आखिर में है इंडिया 3, द इनविजिबल इंडिया, वो भारत जिसे कोई देखना नहीं चाहता, जिसके पास ना खाना है, ना पहचान, ना पढ़ाई, ना कोई सुरक्षा, बस किसी तरह जिंदा रहने की एक जंग। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? कि इंडिया 1 और इंडिया 3 के बीच ये जो खाई है, ये कम नहीं हो रही, बल्कि ये तो हर गुजरते साल के साथ और भी गहरी होती जा रही है। तो चलिए अब कुछ ऐसे आंकड़े देखते हैं जो हमें कभी दिखाए नहीं जाते। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? हर रात 19 करोड़ लोग हमारे देश में भूखे सोते हैं। 19 करोड़, ये तो दुनिया के कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। 7.6 मिलियन यानी 76 लाख बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 76 लाख बच्चों के छीने हुए बचपन की कहानी है। और ये सुनिए, हर साल 1,70,000 बच्चे माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की वजह से दम तोड़ देते हैं। ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसे हम रोक सकते हैं, पर रोक नहीं रहे। और ये असमानता कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, देश की आधी आबादी मतलब नीचे के 50% लोगों के पास देश की कुल दौलत का सिर्फ 3% है, सिर्फ 3%। और बाकी का 97% पैसा ऊपर के 50% लोगों के पास है। मतलब ये तस्वीर वाकई में बहुत भयावह है। तो जब हम गरीबी की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है कि आपके पास कोई मौका नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और इस दलदल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया है। तो जैसा मैंने पहले कहा था, भारत में गरीबी अब कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है, एक ऐसा करप्शन का इंजन जो लोगों को जानबूझकर गरीब रखकर मोटा मुनाफा कमाता है। तो सवाल है, ये इंडस्ट्री चलती कैसे है? इसके कुछ तरीके देखिए। पहला, NGO रैकेट। बाहर से फंड्स आते हैं, कागजों पे सारा काम पूरा होता है, फोटो भी खींचती हैं, लेकिन वो मदद कभी गरीबों तक पहुंचती ही नहीं। दूसरा, मिड डे मील स्कैम। सप्लायर झूठी रिपोर्ट देते हैं, बच्चों को सड़ा गला खाना मिलता है और सारा पैसा बीच के लोग खा जाते हैं। और तीसरा है राशन कार्ड फ्रॉड, मतलब लिस्ट में ऐसे लोगों के नाम हैं जो है ही नहीं और जो असली हकदार हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारा सिस्टम टूटा हुआ नहीं है, खराब नहीं है। ये सिस्टम तो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें गरीबों के गरीब बने रहने से सीधा फायदा होता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले एक संघर्ष की कहानी है। क्या आप सोच सकते हैं कि भारत में एक गरीब बच्चे को गरीबी के चंगुल से बाहर निकलने में कितनी पीढ़ियां लगती हैं? अंदाजा लगाइए।
2, 3 नहीं, 7 पीढ़ियां, 7 जनरेशंस। ये एक ऐसी जेल है जिसमें 1-2 नहीं बल्कि 7-7 पीढ़ियां कैद रहती हैं। तो फिर आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हम सरकार को दोष दें, या इस सिस्टम को, या समाज को, या फिर कहीं ना कहीं हम सब भी इसके लिए जिम्मेदार हैं? देखिए, सच तो ये है कि गरीबी को पैदा करता है भ्रष्टाचार और इसे जिंदा रखती है हमारी अज्ञानता। सीधी सी बात है, अमीरों को मौके दिए जाते हैं और गरीबों को सिर्फ बहाने। लेकिन इस सारी बातचीत का मकसद सिर्फ इस अंधेरे सच को दिखाना नहीं है। इसका मकसद उम्मीद जगाना भी है, क्योंकि बदलाव कभी ऊपर बैठे लोगों से शुरू नहीं होता। बदलाव हमेशा नीचे से शुरू होता है। ये शुरू होता है एक इंसान से जो चुप न रहने का फैसला करता है, बस एक आवाज से।